हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th मार्च टू 20th ऑफ मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपके लिए हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लव मैसेजेस फॉर टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें। एंजल्स प्लीज गाइड करें वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 10th मार्च टू 20th ऑफ मार्च 2025 फॉर टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Clarify Ace of Wands. Clarify Ten of Pentacles. Clarify Seven of Cups. ओके टॉरस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप आई हैं एम्प्रेस रिवर्स। तो आप अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हैं, कुछ दिनों से आप अपने को निग्लेक्ट कर रही हैं या रहे हैं। और जो दूसरा इंसान है जिसे आप प्लीज़ कर रही हैं या फिर आप चाहती हैं कि वो खुश रहे, वो तो बिल्कुल खुश होता ही नहीं है। हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो, क्योंकि यहाँ पे आप शादीशुदा आई हैं। यहाँ पे एक शादी है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत टॉक्सिक है और आपको प्रॉब्लम होती है इस शादी में। अब आप बहुत चिड़चिड़ा रही हैं, आपसे बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा है अकेले। अगर आप वर्किंग हैं तो जॉब और घर, ये दो चीज़ों में आप बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, या फिर आप ओवर इमोशनल हो रही हैं क्योंकि आप ओवर गिविंग नेचर की हैं। आप ज़्यादा करती हैं सामने से, अपने आप से ही लाओ मैं करूं, जितना आपको रिसीव होता नहीं, आपको कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता और यहाँ पे आपको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है इस चीज़ के लिए। तो आप हो गई हैं फ्रस्ट्रेटेड इस शादी में और आपके लिए हो गया है ये इनफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन है, इस शादी का बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है, घर गृहस्थी या फिर जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते को निभाने की, तो उसमें आप बहुत थक गई हैं और आपका हो गया है इनफ। एंड ये इंसान आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखता है, ठीक है। और यहाँ पे ये शादी में जो भी टॉक्सिसिटी है उसमें थर्ड इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है, क्योंकि डेविल आया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी है जो कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ टॉक्सिसिटी ऐड ऑन करती है। अब यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, जिस वजह से आप परेशान रहती हैं। और यहाँ पे आपने सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दिया है। हैंगमैन आया है। अभी फिलहाल के लिए आपके हाथ में कोई डिसीजन लेना नहीं है, अभी आपने सब भगवान पे सरेंडर कर दिया है। स्पिरिचुअल हो रही हैं, भगवान में ज़्यादा ध्यान लगा रही हैं या लगा रहे हैं और भगवान पे ही छोड़ रखा है। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, वो बहुत टॉलरेंट एनर्जी आई है। शांति से वेट कर रही हैं और
टॉलरेट कर रही हैं, प्लस यहाँ पे आप अपना काम भी कर रही हैं, आप नर्चरिंग एटीट्यूड की हैं, स्टेबल हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने फ्यूचर को लेके तो संभली हुई हैं। ठीक है, जैसी चल रही है शादी चलने दो, लेकिन आपने बोलना अभी फिलहाल के लिए छोड़ रखा है, अपने आप को गार्डेड कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से वूंडेड हैं आप, आपकी हीलिंग रिक्वायर्ड है, तो आप अपने पे फोकस करना चाहती हैं, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहती हैं, आप अपने काम पे फोकस करना चाहती हैं, जो कि आप करना स्टार्ट कर देंगी इन 10 दिनों में। ठीक है, और हाँ, बिल्कुल बातचीत नहीं है इस इंसान से, और यहाँ पे कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं है इनके साथ। एक और एंगल दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में, हो सकता है आपका कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो कि सिर्फ रिलेशनशिप ओनली फॉर फिजिकल रिलेशन कह सकते हैं होगा, जिसमें आप सोचती हैं कि वो ही लॉन्ग टर्म चलता रहे, या उसमें मुझे कमिटमेंट मिल जाए, या वो इंसान मुझे अपना ले, ऐसा कुछ सोचती हैं। ठीक है, या सोचते हैं। और वो जो मीनवाइल जो आपके पर्सन हैं जिनसे आपका ये वाला अफेयर है, उनकी भी फैमिली है। ठीक है, उसकी फैमिली है, और वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। आप उनके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी आप पे डिपेंडेंट हैं। यहाँ आप दोनों एक दूसरे पे को डिपेंडेंट दिख रहे हैं। आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो समझते हैं। और उनकी भी लाइफ में जो परिवार है उनका, या जहाँ वो कमिटेड हैं, वहाँ पे भी कुछ पेन्स हैं। ठीक है, उनके भी हिस्से में वही सेम सिचुएशन आई है जो आपके हिस्से में आई है। शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं है उनकी, ऑल दो वो भी काफ़ी पैसे वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, हो सकता है इनका कोई फैमिली बिजनेस हो जिसको वो चलाते हैं और पैसे वाले हैं, तो उनका फैमिली बिजनेस है, वो मैरिड हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे सकते। ऑल्दो ये चाहते बहुत हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, एडमायर बहुत करते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और आप वेटिंग एनर्जी में हैं। आपको इंतज़ार है उस दिन का जब ये आपसे सामने से बोलें कि हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ही समर्पित हूँ, ऐसा कुछ आप सुनना चाहती हैं। क्योंकि यहाँ लवर्स आया है, तो आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और ये इंसान सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं है, या इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो ये इनडिसाइसिव हो रहे हैं, इनके पास भी 2 ऑप्शंस हैं। और इमोशनल डेफिनेटली ये अपनी फैमिली के लिए होते हैं, इसलिए ये डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आप इनसे बात भी करेंगी ना कि डिसाइड करिए कि आगे क्या करना है, तो ये आगे के लिए अभी सिर्फ सोचते हैं, अभी खड़े होके सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बट देखो प्यार बहुत है, आप दोनों में ऑब्सेशन है एक दूसरे को लेके, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ प्रकृति काम करेगी। यहाँ पे आपने तो सब ऑलरेडी छोड़ रखा है भगवान पे, इनको भी अभी स्पिरिचुअल होना है, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। अभी ये डिसाइड नहीं करेंगे कुछ भी इन 10 दिनों में, बट चाहते बहुत हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ड्रीम्स हैं आपकी जो फुलफिल नहीं हुई हैं। इस शादी में, जो आपकी शादी चल रही है, उसमें डिज़ायर्ड विशेस फुलफिल नहीं हुई हैं। आपने बहुत सारे सपने देखे थे, आप अपना हो सकता है कुछ काम शुरू करना चाहती होंगी, या फिर आप इनके साथ जो करेंट हस्बैंड हैं आपके, उनके साथ आप बहुत कुछ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करना चाहती होंगी, तो वो चीज़ वैसी हुई नहीं, डिज़ायर्ड विश आपकी फुलफिल नहीं हुई, वहाँ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, और उसमें से निकल भी नहीं पा रही हैं। एक तरीके की स्टक एनर्जी आई है कि यहाँ ट्रबल्स हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। घर में इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपको निगलेक्ट किया जाता है, आप अपने को भी निगलेक्ट करती हैं, खुद भी आप ध्यान नहीं रखती हैं, दूसरों का आप ज़्यादा ध्यान रखती हैं, और इस शादी में आपको लगता है ये शादी टूट जाएगी, क्योंकि यहाँ यूनियन जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। बहुत से लोगों की शादी टूट भी गई है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर्ट बहुत हैं आप,
बहुत ज्यादा हर्ट है, आप तोड़ना ही चाहती हैं ये शादी, आपको नहीं रखनी। बट आप सही समय का वेट करेंगी। आप हैंगमैन, आप भी अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये भी कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो दोनों अभी पॉज पे हैं, ठीक है। बट यहाँ कम्युनिकेशन है इनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से एस ऑफ सोर्ड आया, एक न्यू बिगनिंग होगी, आप दोनों को क्लैरिटी मिलेगी कि बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे के लिए प्लान करेंगे। यस, जजमेंट है, फिर से रिवाइवल होगा आप दोनों के रिश्ते का। अगर इस समय आप लोगों का रिश्ता हॉल्ट पे है, पॉज पे है, तो फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि जजमेंट आया है। प्रकृति चाहती है कि आप दोनों फिर से मिलें। यस, होगा, ठीक है। लवर्स भी आया है। ये इंसान रिग्रेट करता है। आपको मैसेज आएगा, आपको मैसेज आएगा, ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, बट ये आपको ऐसे मुंह से नहीं शायद बोलेंगे, ठीक है, मन में रखेंगे, मन में रखेंगे, बट आपको मैसेज आएगा और कम्युनिकेशन है आप दोनों में, ठीक है। ओके टॉरस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।